हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूएस शिफ्टिंग मिलिट्री टू फेस चाइनीज थ्रेट टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी खतरे का सामना करने के लिए अमेरिका सेना को स्थानांतरित करने का निर्णय अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया है। इस टॉपिक में जो मेनली हम डिस्कस करेंगे कि ये सैनिक भेजने से इससे साउथ एशिया और भारत को कितना बैकअप मिलेगा, और इसमें साउथ चाइना सी के कंट्रोवर्सी के एरिया और इसके इम्पोर्टेंस, और साथ ही साथ अमेरिका किस तरह चीन पर कंट्रोल ओवर करता है, कौन से चैनल्स है और कौन से माध्यम से, और लास्ट में हम इसके कंक्लूजन करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की भारत के साथ घातक टकराव का हवाला देते हुए कहा कि वाशिंगटन यूरोप से अपनी सेना कम करके दक्षिण पूर्व एशिया में भेज रहा है। पोम्पियो ब्रुसेल्स फोरम में वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बताया। इसी महीने 15 जून को पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें भारत के एक कर्नल सहित 20 जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में चीन के कुछ सैनिक मारे गए थे, लेकिन अभी इसकी असल संख्या का पता नहीं चल पाया है। भारत चीन सीमा विवाद में शहीद हुए सैनिक के लिए पोम्पियो ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ाया है, साउथ चाइना सी का मिलिट्रीकरण कर रही है और यह अवैध तरीके से कब्जा कर रही है। यह समुद्री रास्तों के लिए भी खतरा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने 34,500 सैनिकों में से 9,500 को एशिया में तैनात करेगा। अमेरिका ने कदम तब उठाया जब भारत और चीन के बीच सीमा पर टकराव के साथ साथ वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथ चीन सी में तनाव बढ़ता जा रहा है। पोम्पियो ने पिछले हफ्ते भारत की सीमा पर तनाव बढ़ाने और चाइना सी के मिलिट्रीकरण के लिए चीन के सैनिकों की आलोचना की थी। उन्होंने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी को दुष्ट अभिनेता बताया था। चीन की सरकार पर हमला करते हुए पोम्पियो ने कहा कि चीन की सरकार चाहती है कि दुनिया को फ्री करने के लिए नाटो जैसी संस्थाओं के जरिए हमने जितनी भी तरक्की की है वो सब पलट जाए और बीजिंग को पसंद आने वाली नए नियम को अपना ले। उन्होंने कहा, चीन का विस्तारवाद हमारे समय की चुनौती है और अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारे संसाधन इससे निपटने के लिए उचित स्थान पर हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दुनिया भर में अपने बल प्लेसमेंट की एक रणनीतिक समीक्षा शुरू की है और अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने चीन से बार बार होने वाली खतरों पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने जर्मन मार्शल फंड के वर्चुअल ब्रुसेल्स फोरम 2020 में एक सवाल के जवाब में ये सारी बात कही। पोम्पियो ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर सैनिकों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका विदेश मंत्री ने चीन कम्युनिस्ट पार्टी को खतरा बताया। पोम्पियो ने कहा, मैंने अभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से खतरे की बात कही है, इसलिए अब भारत, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया को खतरा और दक्षिण चीन सागर की चुनौतियां हैं। अमेरिका ने इन खतरों को देखा है और समझा है कि साइबर इंटेलिजेंस और मिलिट्री जैसे संसाधनों को कैसे बांटा जाए। पोम्पियो ने एशिया में चीन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अमेरिका रक्षा को दोहराने की बात में कहा, वाशिंगटन को अभी तक अपने सहयोगियों या दोस्तों की प्रभावी रूप से सहायता करने के लिए एक ठोस व्यापक योजना के साथ आना बाकी है। एशिया बेस के विस्तार के बिना अमेरिका को इस क्षेत्र में बल को विकसित करने के लिए बड़ी नौसेना की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट न्यूज़ के अनुसार पूर्व कार्यवाहक नौसेना सचिव थॉमस मोडली ने कहा कि अमेरिका को 435 जहाज़ों की आवश्यकता होगी, जिनमें मानव रहित या केवल 390 मानव जहाज शामिल है। अमेरिकी नौसेनाओं के पास वर्तमान में 294 जहाज है और कांग्रेस ने 2030 तक 355 जहाज़ों के लक्ष्य को मंजूरी दी है। हालांकि हाल ही में कांग्रेस की शोध सेवा की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि पेंटागन में भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने संघर्ष कर रहा हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अमेरिका के पास चीन के लिए ओवरकम करने के लिए कौन कौन से चैनल्स और माध्यम है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अमेरिका ने पहले ही ताइवान के समीप अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया है, जिनमें 2 ताइवान और बाकी मित्र देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। वहीं तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास गश्त लगा रहा है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सेना और हथियार है। दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत का आकलन
करने वाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार 137 देशों की सूची में आर्मी, नेवी और एयरक्राफ्ट के मामले में अमेरिका दुनिया के बाकी देशों में आगे है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार अमेरिका के दुनिया में 800 सैन्य ठिकाने हैं। इनमें से 100 से ज़्यादा खाड़ी देशों में हैं, जहाँ 60 से 70 हज़ार जवान तैनात हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों ओर 2 लाख से ज़्यादा अमेरिका सेना के जवान हर वक्त मुस्तैद है और किसी भी अप्रत्याशित हालत से निपटने में सक्षम है। वहीं चीन की घेराबंदी में अमेरिका और अधिक संख्या में एशिया में अपनी सेना को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इससे विवाद और गहराने के आसार है। मालदीव के पास स्थित डिगो गार्सिया में अमेरिका नेवी और ब्रिटिश नेवी मौजूद है। यहाँ द्वीप उपनिवेशिक काल से ही ब्रिटिश के कब्जे में है और हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। इस लोकेशन से चीनी नौसेना की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा सकती है। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिकी सेना मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ अमेरिका नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के कुल 10 बेस है, जहाँ 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। अमेरिका और जापान में हुई संधि के अनुसार इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी यूएसए की है। यहाँ से साउथ चाइना सी पर भी अमेरिका आसानी से नज़र रख सकता है। चीन के नज़दीक फिलीपींस में भी अमेरिका सेना का बेस मौजूद है। हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेरेस ने अमेरिका के साथ 2 दशक पुरानी विजिटिंग ट्रोसेस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि 2016 में सत्ता में आने के बाद से रोड्रिगो डुटेरेस का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साउथ चाइना सी के इम्पोर्टेंस और कंट्रोवर्सी के एरियाज के बारे में। साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है जो सिंगापुर और मलक्का जलडमरू से लेकर ताइवान जलडमरू तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। चीन के दक्षिण से ताइवान द्वीप तक और मलेशिया के उत्तर पश्चिम से ब्रुनई तक, इंडोनेशिया के उत्तर में, मलेशिया और सिंगापुर के उत्तर पूर्व में और वियतनाम के पूर्व में स्थित है। यह समुद्री इलाका है। चीन ने साउथ चाइना सी के 7 द्वीपों को मिलिट्री आइलैंड के रूप में बदल दिया है। चीन साउथ चाइना सी के 90% हिस्से को अपना मानता है। चीन 9 डैश लाइन के जरिए साउथ चाइना सी की घेराबंदी कर रखी है। यह लाइन चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद 1947 में खींची थी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, करीब आधे व्यापारी जहाज इस इलाके से गुजरते हैं। इसके ज़रिए करीब 3.4 ट्रिलियन पाउंड का व्यापार होता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में विशाल तेल और गैस के भंडार होने की जानकारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार सप्राटाइल द्वीप की परिधि में करीब ताइवान ने सप्राटाइल द्वीप समूह पर दावेदारी कर रखी है। तेल और गैस के अलावा इस क्षेत्र में मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार चाहता है। परासेल द्वीप पर 1974 तक चीन और वियतनाम का कब्जा था। 1974 में दक्षिण वियतनाम और चीन के बीच झड़प के बाद वियतनाम के 14 सैनिक मारे गए और चीन ने इस पूरे द्वीप समूह पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर चीन राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अपने हित में इस इलाके में अपने दावे से पीछे हटने वाले नहीं है। एंड नाउ लास्ट कंक्लूजन, एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति से भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लद्दाख में चीनी फौज के जमावड़े से मिल रहा है। इसके अलावा चीन और जापान में भी पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर है। हाल ही में जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। चीन कई बार ताइवान पर खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। इन दिनों चीनी फाइटर जेट्स ने भी कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। वहीं चीन का फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। किसी को भी संदेह नहीं है कि दक्षिण चीन सागर में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा और फ्रिक्शन वास्तविक और गंभीर है। जब उनके पास प्रतिद्वंदिता के इरादे, टिट फॉर टैट रणनीति और डेली ऑपरेशंस टकराव है। चीन पर अमेरिकी सहयोगियों और साझेदारी के साथ विवाद करने, विवादित सुविधाओं का सैन्यीकरण करने और टेरिटोरियल हेजेमनी प्राप्त करने का आरोप लगाया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका को दक्षिण चीन सागर कार्ड खेलने और चीन की समुद्री शक्ति के रूप में वृद्धि माना जाता है। दोनों देशों के बीच समग्र गहन सामरिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में दक्षिण चीन सागर भी उपवाद होने की संभावना कम है।
दोनों पक्षों के पास दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने और विस्तार करने के कारण है। चीन दक्षिण चीन सागर का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य है और उनके हित में महत्वपूर्ण हित है। क्षेत्रीय संप्रभुता, नेक जल और संचार के समुद्री मार्ग। चीन के सैन्य आधुनिकीकरण के साथ यह स्वाभाविक है कि अधिक से अधिक सैन्य मंच क्षेत्र में सक्रिय है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के मेरीन बेस नेविगेशन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय राज्यों के लिए सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के बारे में बहुत सोचता है। इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे शक्तिशाली सैन्य उपस्थिति बना रखी है। दक्षिण चीन सागर में विभिन्न प्रकार के जटिल सैन्य अभियानों को अंजाम दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के समय तक चीन की कमज़ोर नौसेना और वायुसेनाओं के कारण चीनी और अमेरिकी सेना बलों के लिए समुद्र में एक दूसरे से मुठभेड़ करने के कई मौके नहीं थे। हालांकि पिछले एक दशक में बहुत कुछ बदल गया है। एक तरफ चीन की क्षमता तेज़ी से बढ़ी है, नौसेना और वायु सेना की प्रगति विशेष रूप से प्रभावशाली है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका चीन की बढ़ती शक्ति के बारे में तेज़ी से चिंतित हो गया है और 2009 के बाद से अपनी नौसेना और हवा की उपस्थिति को काफ़ी मजबूत किया है। अमेरिकी विमानों की संख्या 100% बढ़कर लगभग 1500 हो गई है और सतह जहाज की उपस्थिति 60% से बढ़कर लगभग 1000 जहाज हो गई है। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही एशिया में अपनी सैनिक रखा है। ये सत्य है कि अमेरिका ने 1991 तक सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से यहाँ पर सैनिक अड्डों का निर्माण किया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्तमान में अपनी सैनिक की मौजूदगी यहाँ पर बनाई रखी है। आज अमेरिका को चीन के विस्तारवादी नीति से डर की स्थिति पैदा हुई है, अतः ये स्थिति अमेरिका ने बनाए रखी है। आसियान के देशों के साथ चीन की सीमाएं लगती है। आए दिन चीन सीमा विवाद को लेकर इन देशों को खुली चुनौती देता रहता है। अमेरिका को लगता है कि कहीं अमेरिका का वर्चस्व पूरी एशिया में समाप्त ना हो जाए, इसलिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, आसियान के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। अमेरिका द्वारा जर्मनी से एशिया में सैनिकों को लाना एक बेहतर स्टेप है, क्योंकि वर्तमान में साउथ एशिया में जो तनाव का माहौल है, जिससे वर्तमान में भारत चीन सीमा पर तनाव की कमी आ सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चीन सीमा पर इस तरह के वारदातों को चीन इसलिए अंजाम दे रहा है क्योंकि उसके ऊपर लगे कोरोना वायरस के आरोप को विश्व पटल पर उसको ध्यान को डाइवर्ट किया जाए। दूसरी ओर आज अमेरिका चीन को अपने समांतर शक्ति के रूप में देखना नहीं चाहता। आज भी अमेरिका ने चीन के इर्द गिर्द 50,000 से ज़्यादा सैनिक डिप्लॉयड किए हैं ताकि चीन के मूवमेंट पर पैनी नज़र रखा जाए। मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने जहां पर भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामले में अपनी दखल दी है, वहां पर अमेरिका का कहीं ना कहीं विशेष इंटरेस्ट रहा है। एशिया में अपनी पकड़ बनाने के पीछे अमेरिका की कई तरह के हित छुपे हुए हैं। इसलिए हमें वर्तमान में जर्मनी से एशिया में सैनिकों की तैनाती पर अमेरिका से ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हमें दोनों महाशक्तियों से यानी अमेरिका और रूस से अच्छे संबंध बनाना चाहिए। अमेरिका पीछे हट भी सकता है, हमें उस समय रूस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। इतिहास गवाह है, जब भी भारत पर संकट आया है, रूस ने हमेशा भारत की सहायता किया है। दूसरी ओर भारत को अपने लेवल पर अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना चाहिए और भारत इस लेवल पर कार्य भी कर रहा है। वर्तमान में भारत ने रूस से रक्षा सौदा करके अमेरिका से अच्छे संबंध बनाकर विदेश नीति का अच्छा मिसाल पेश किया है, जिससे दोनों महाशक्तियों से सहायता प्राप्त करके वो चीन के मंसूबों को आसानी से विफल कर सकता है। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज, गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।